Hello everyone, welcome to CM Physics. This is Chetan sir and now we are going to study displacement of a particle performing SHM, right? इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर SHM क्या होता है, बाद में पढ़ा कि एक्सेलरेशन ऑफ SHM क्या है, बाद में वेलोसिटी इन SHM। आज के लेक्चर में हमें मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, राइट? अभी है क्या, देखो हम लोगों ने क्या क्या किया था। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लीनियर SHM का डेफिनेशन हम लोगों ने फोर्स निकाला। वो फोर्स क्या मिला था? फोर्स मिला था हमें माइनस ऑफ kx, राइट? ये कैसे मिला था? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। बाद में क्या किया, उस फोर्स का यूज करके हम लोगों ने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ SHM एंड एक्सेलरेशन क्या मिला था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बाद में जो ओमेगा है, ओमेगा क्या मिला था हमें यहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम मिला था, राइट? उसके बाद एक्सेलरेशन का यूज करके हम लोगों ने क्या निकाला? वेलोसिटी निकाला। तो ये सीक्वेंस याद रखना, फोर्स का यूज करके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूज करके वेलोसिटी। अभी आज के लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी का यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं, राइट? तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM में देखो क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? विल स्टार्ट फ्रॉम दी वेलोसिटी ऑफ SHM। तो वी नो दैट velocity of a particle performing SHM is V is equal to omega under root of a square minus x square, right? अभी V and displacement का क्या रिलेशन होता है? तो we know that velocity is equal to dx by dt। तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा? dx by dt is equal to omega under root of a square minus एक्स स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इक्वेशन में देखो यहाँ पे एक्स वेरिएबल एंड टाइम वेरिएबल है, ए एंड ओमेगा का वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो जो भी वेरिएबल है एक साइड करेंगे, तो एक साइड करोगे तो क्या होगा? 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी आएगा। एंड ये डी एक्स एंड डी टी को अगर हमें यहाँ से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड विल गेट, क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी मिलेगा, राइट? अब इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका रिजल्ट तुम्हें याद रखना है डायरेक्टली। स्टैंडर्ड फार्मूला है और वो फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, ओमेगा कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी ओमेगा टी प्लस सी। तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पर? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी। इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 1, राइट? अभी यहाँ पे क्या है, देखो हमें x का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, t पता है, ओमेगा पता है, बट जो c कांस्टेंट है वो पता नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कांस्टेंट कैसे ढूंढा जाएगा? देखो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोन पैरामीटर्स का यूज करेंगे। कैसे कैसे? देखो सपोज एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ये लीनियर SHM, एक लाइन पे मोशन SHM परफॉर्म कर रहा है। तो ये उसका मीन पोजीशन, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी उसका एक्सट्रीम पोजीशन, राइट? अभी ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 को कहाँ पे होगा? ये मोशन अपना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? तो मे बी वो अपना मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर सकता है, राइट? और ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वो अपना मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा, मे बी वो एक्सट्रीम पोजीशन से भी कर सकता है या इवन लेफ्ट एक्सट्रीम से भी कर सकता है, या कोई भी इन इंटरमीडिएट पॉइंट से वो कर सकता है अपना मोशन स्टार्ट। मतलब t इज इक्वल टू 0 को पार्टिकल का लेफ्ट एक्सट्रीम से लेके राइट एक्सट्रीम तक कोई भी पोजीशन हो सकता है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे मान के चलता हूँ कि मीन पोजीशन से x0 डिस्टेंस पे, कहाँ पे? मीन पोजीशन से x0 डिस्टेंस पे इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। क्या माना? x0 डिस्टेंस पे इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है
एंड वहाँ से वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से, एक्स नॉट डिस्टेंस से, मतलब t इज इक्वल टू 0 को उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, तो अब x का वैल्यू कितना था, एक्स नॉट था। तो हमें पता है एट t इज इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना है, एक्स नॉट है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे, इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, मतलब x की जगह पे क्या आएगा, एक्स नॉट, तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 प्लस सी आएगा, मतलब ये साइन इनवर्स क्या मिला, देखो फाइनली साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, राइट। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग क्या है, कांस्टेंट, एक्स नॉट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो साइन इनवर्स ऑफ कांस्टेंट, ये साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब हमेशा आंसर क्या आता है, एंगल आता है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा, 90 डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या आएगा, 0 डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या आता है, 45 डिग्री, मतलब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब आपको क्या देगा, एंगल देगा। मतलब ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट क्या है, एंगल है, तो ये एंगल है, इसीलिए मैं इसको किससे डिनोट करता हूँ, फाई सिंबल के साथ। तो ये जो फाई है, फाई मतलब एंगल, और फेज, फाई का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय ए होगा, राइट। एंड ये फाई क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, फाई इज अ फेज, एक्स नॉट क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, एक्स नॉट इज अ इनिशियल फेज, इनिशियल पोजिशन, एक्स नॉट इंडिकेट इनिशियल पोजिशन। एंड जो फाई है, फाई क्या इंडिकेट करता है, फाई इज अ फेज करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल पोजिशन, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनिशियल फेज, क्या कहा जाता है उसे, इनिशियल फेज कहा जाता है, राइट। तो इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल फेज भी हो गया। अभी इस इक्वेशन को जो फाई मिला है, कांस्टेंट मिला है, उसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या होगा इक्वेशन 1, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट था ना, एंड कांस्टेंट मतलब क्या मिला हमें, फाई मिला, तो ये अभी साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन, तो x बाय a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई होगा। सो x का वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी हर वेरिएबल का मीनिंग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, x क्या था, x इज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। अभी यहाँ पे x क्या इंडिकेट करता है, x इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। एंड ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करोगे तुम लोग, हमेशा मेजर किया जाता है मीन पोजीशन से, राइट। ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, राइट, और एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और तुम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। बाद में t क्या है, t इज अ इंस्टेंटेनियस टाइम, t इज अ इंस्टेंटेनियस टाइम। आते हैं अभी फाई पे, व्हाट इज फाई, फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज और इनिशियल एंगल। एंड ये फाई का वैल्यू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय ए। व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट इज अ इनिशियल पोजीशन मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो तुम्हें क्या है इतना सारा याद रखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM के रिलेटेड। अभी कुछ केस देखते हैं हम लोग कि जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा। तो पहला केस क्या है, देखो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दी मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो उसका डायग्राम कैसा आएगा, देखो ये ऐसे कुछ तो डायग्राम बनेगा यहाँ पर, राइट। ये आपका यहाँ पर है मीन पोजीशन, तो जो आपका x नॉट है मीन पोजीशन पे x नॉट का वैल्यू क्या होगा, 0। तो t इज इक्वल टू 0 को आपका इनिशियल पोजीशन क्या था, 0 था,
मतलब आपका जो फाई होगा वो फाई क्या आएगा रे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए, मतलब 0/a। ये क्या होगा, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 डिग्री। तो ये फाई का वैल्यू क्या मिला हमें, 0 डिग्री मिला। अभी क्या करेंगे, जो अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम का इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। उसके अंदर पुट करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन, राइट। अभी उसके बाद है सेकेंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या, अगेन मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये वाला डायग्राम देखो, अभी ये डायग्राम के अंदर ये वाला आपका है मीन पोजीशन, ये वाला है आपका राइट एक्सट्रीम और ये वाला है आपका लेफ्ट एक्सट्रीम। अभी पार्टिकल कहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 को एक्सट्रीम मान लेना, राइट एक्सट्रीम पे, मे बी लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी हो सकता है। मतलब आपका जो x0 का वैल्यू है वो क्या होगा, प्लस a होगा। तो दैट इज t इज इक्वल टू 0 को पार्टिकल का पोजीशन क्या है, प्लस a है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अभी हम लोग क्या करेंगे, फेज निकालेंगे। तो फेज के लिए फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x0 बाय a। व्हाट इज x0, होगा प्लस a बाय a कैंसिल हो गया। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, तो 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री है, राइट। तो पार्टिकल जब राइट एक्सट्रीम से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो फाई का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेफ्ट एक्सट्रीम से करेगा तो x0 का वैल्यू क्या आने वाला है, -a, एंड फाई का वैल्यू कितना आएगा, 270 डिग्री। तो अभी ये फाई को पुट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, एंड ए साइन थीटा प्लस 90 क्या बनता है, कॉस बनता है। तो ये आएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा, राइट। तो हमें इक्वेशन क्या मिला फिर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन, क्या मिला, ए कॉस ओमेगा टी, राइट। तो 3 इक्वेशन मिले यहाँ पे। पहला इक्वेशन, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करने दो, इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट कर रहा है तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पार्टिकल अगर राइट एक्सट्रीम से सॉल्व कर रहा है तो ए कॉस ओमेगा टी। एंड एक केस मैंने लिया नहीं है, तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर वो लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये हुआ अभी आपका x का वैल्यू अलग अलग सिचुएशन के लिए। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है, फेज क्या है, वो देखने वाले हैं। हालांकि हम लोग ने देखा है, पता भी हमें, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एम्पलीट्यूड में, ऐसे ये पॉइंट में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजिशन। ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट विल बी मीटर, राइट। एंड एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या होता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए यूज़ करते हैं जनरली। बुक में कहीं पर आपको छोटा ए भी दिखाई देगा, बट वो स्मॉल ए एक्सेलरेशन का ए है या एम्पलीट्यूड का ए है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल ए यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो टाइम पीरियड क्या है, अगेन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वही रिपीट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, बट जो हमारे एसएचएम में काम का है उतना ही डिस्कस करेंगे। तो ऐसे टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड एंड ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, एंड एसएचएम के लिए ओमेगा कितना होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो ओमेगा का वैल्यू लिखता हूँ 2 बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम आ जाएगा। मतलब टाइम पीरियड कितना मिलेगा, 2 अंडर रूट ऑफ एम बाय के। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ एम बाय के होगा, राइट। अगेन इसका ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज सेकंड।
Next is frequency. What is frequency? Number of oscillation performed by a particle in 1 second is called as frequency. ऐसा यूनिट क्या है इसका? हर्ट्स. एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या होता है रिलेशन? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है. राइट, ये सिंपल है जो कि आपको याद रखना है. अभी लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ एक्स वी ए इन टर्म्स ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस में निकालना है हमें? टाइम के फॉर्म में निकालना है. तो टाइम के फॉर्म में निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला है, एक्स टी का फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. राइट, अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम फॉर्म के लिए. तो ये जो वेलोसिटी टाइम फॉर्म है, देखो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होता है? तो v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी. तो x का वैल्यू पुट करो यहाँ पर. तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आएगा. अब इसको डिफरेंशिएट करो, a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इनटू ये जो अंदर वाला टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. तो इसको सॉल्व करेंगे. ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओमेगा, एंड फाई का डेरिवेटिव 0 आएगा. तो सिंपल बचा कौन? ओमेगा. तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ये क्या मिला हमें? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इन टर्म्स ऑफ टाइम टी मिला. एक बार वेलोसिटी मिला तो हम लोग आगे जा सकते हैं किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए. एक्सेलरेशन एंड टाइम का रिलेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? डी वी बाई डी टी. राइट, तो v की जगह पे पुट करो तो ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आएगा. राइट, अभी ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया. डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या आएगा यहाँ पर? डेरिवेटिव ऑफ कॉस आता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. अभी थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. एंड ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओमेगा. तो ये क्या मिलेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई मिलने वाला. ये क्या मिला हमें? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. तो हमारे पास तीनों इक्वेशन है. देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, एंड a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. तो तीनों भी इक्वेशन साइन या कोसाइन के फॉर्म में है. राइट, मतलब साइन एंड कोसाइन कैसा है? हार्मोनिक है. इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. राइट, तो ये था आज के लेक्चर के लिए. राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ये वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. राइट, थैंक यू.